जब इब्राहिम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम इराक़ में थे तो एक दिन आपने अपनी बीवी सारा अलैहिस्सलाम से कहा कि इजाज़त हो तो मैं ज़रा मक्का जाके चक्कर लगाऊं, हाजरा की खबरगिरी भी कर लूं और अपने बेटे इस्माइल को भी देख लूं। उन्होंने कहा इजाज़त है, लेकिन एक शर्त के साथ। क्या शर्त? शर्त यह कि आप सवारी से नहीं उतरेंगे। आप ऐसे जाएं, वहाँ जाएं, लेकिन सवारी से नहीं उतरेंगे और खड़े खड़े आप खैरियत पूछ के वापस आएँ। ठीक है। इब्राहिम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम वहाँ पहुँचे। जब वहाँ पहुँचे, घर का दरवाज़ा खटखटाया इस्माइल ज़बीहुल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम का, तो उस वक़्त तक हाजरा अलैहिस्सलाम का इंतकाल हो चुका था, वो मौजूद नहीं। तो घर से बीबी निकली, बीबी इस्माइल अलैहिस्सलाम की बीबी। पूछा इस्माइल कहाँ है? कहा जी इस्माइल ज़रा बाहर काम काज के लिए गया हुआ है। क्योंकि इस्माइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम शिकार के बड़े शौकीन थे, शिकार करते थे, शिकार जो है वो मार के लाते उसको खाते, ये आपका एक ख़ास शगल था। कहा कि वो तरफ जंगल की तरफ गए शिकार विकार करने। अच्छा तुम कौन हो? कहा कि मैं उनकी बीबी हूँ। घर में सब ठीक है, सब खैरियत है? तो कहा बस ठीक है, क्या खैरियत होनी, मतलब खाना पीना ये वो सब ठीक चल रहा है। कहा कुछ भी नहीं, कंगाल पड़े हैं, भूखे, बस ऐसी गुजारा हो रहा है। गोया कि नाशुक्री के अल्फाज कहे कि गुजर बसर, कुछ भी गुजर बसर नहीं। अच्छा, तो काफ़ी शिकायतें की कि ये होया, ये तंगी, ये तंगी, ये परेशानी। ओहो अच्छा, चलो मेरा बेटा इस्माइल आए तो उसको मेरी तरफ से ये पैगाम दे देना कि उसे कहना कि अपने घर की चौखट बदल ले, उसके बदलने में देर ना करे। ये कहा, चले गए। अब जब चले गए तो उसके बाद इस्माइल ज़बीहुल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम तशरीफ़ लाए तो उनको अपने बाप की खुशबू महसूस हुई। कहा कि मेरे अब्बा की खुशबू है। ये कोई आया था? कहा एक बूढ़े बुज़ुर्ग आए थे, सवारी पे बैठे बैठे उन्हें बातचीत की। तो क्या बात हुई? कहा कि उन्होंने इस तरह बात की, घर में क्या हालात है, कैसी गुजर बसर हो रही, कैसा चल रहा है वो। अच्छा फिर कहा कि उन्होंने एक पैगाम दिया, कहा कि वो इस्माइल जो है वो मेरा बेटा आए तो उसको ये पैगाम दे देना कि अपनी घर की चौखट को फ़ौरन बदल ले, देर ना करे। ये कहा। तो कहा अच्छा, ओहो, कहते वो बूढ़े बुजुर्ग मेरे वालिद हैं, इब्राहिम है मेरे वालिद हैं, और मुझे वो ये ताकीद कर गए हैं कि मैं तुझे तलाक दे दूँ, क्योंकि घर की चौखट बदलने का मतलब कि तुझे मैं तलाक दे दूँ, लिहाजा मैं तुझे अब तलाक दे के फारिग करता हूँ, तो अपने घर चली जा। तलाक दे दी, क्योंकि बीवी की नाशुक्री अल्लाह को गवारा नहीं है, ना अल्लाह के खलीलों को गवारा है। जिस हाल में भी रहे यही सोचे कि अल्लाह ने मुझे ये रिश्ता अता कर दिया, ये मजाजी खुदा मिला हुआ मेरे पास, समझो कि बस ये बहुत बड़ी नेमत है। उसके अलावा मज़ीद शिकायतें और शिकवे ये ज़ेब नहीं देते। करनी है तो खुदा से करे, अल्लाह से शिकवे करे, अल्लाह से मांगे। तो अल्लाह के खलीलों को यह अदा पसंद नहीं। जिस अल्लाह के खलील ने कितनी कुर्बानियाँ दी हैं, तो वो अपने घर के अंदर ऐसे फ़र्द को बर्दाश्त करे कि जिसके बतन से अब क्या पैदा होने वाला है, उसके बतन से क्या पैदा होने वाला है, वो मोहम्मद मुस्तफ़ा सखी जो पूरे आलम को बांटेगा है? और जिसको ताइफ में पत्थर पड़ेंगे तो शिकायत नहीं, मक्का की गलियों में मजनू साहिर कहेंगे तो शिकायत नहीं है, मदीना में उस पर आजमाइशें तोड़ेंगे यहूदों सार तो शिकायत नहीं। तो वो कैसे हो सकता है कि ये औरत जो नाशुक्री का मुरक्का हो और उसका बतन वो जो है वो उसकी नस्ल वहाँ से चले? कहा कि इसको फारिग कर दो। चले गए। फिर एक अरसे के बाद फिर सारा से इजाज़त दी कि इजाज़त हो तो मैं चला जाऊँ, मैं ख़बर ले लूँ अपने बेटे की। कहा कि इजाज़त है, लेकिन शर्त वही है कि सवारी से उतरना नहीं। ठीक है, अल्लाह की तकवीनी हिकमत है। चले आए, पहुँच गए वहाँ। अब वहाँ जब पहुँचे तो दरवाज़ा खटखटाया तो बीबी बाहर आई। कहा कि इस्माइल कहाँ है? कहा कि इस्माइल शिकार करने के निकले। अच्छा, घर में सब ठीक है? जी अल्लाह का शुक्र है, बिल्कुल खैरियत है। अच्छा, और कैसी गुजर बसर हुई? बहुत अच्छी, बहुत अल्लाह का करम है, बड़ी दूध की फरावानी है, गोश्त की फरावानी है, बहुत कुछ है, अल्लाह का बड़ा करम है। तो आप तशरीफ़ रखें, आपकी खिदमत करें। कोई कहता नहीं मैं बस सवारी पे हूँ, तुमने जो खिदमत करनी करो। उससे गोश्त दूध जो है वो तैयार करके आपको खिलाया। आप सवारी पे बैठे बैठे आप दूध गोश्त खाया। तो खाने के बाद जो है आपने बरकत की दुआ दी, बरकत की दुआ दी। उन्होंने कहा कि आप अगर तशरीफ़ ले आते नीचे तो मैं आपकी थोड़ी सा सर धो देती, थोड़ी सी आपकी खिदमत करती, आप घर में आराम कर लें। कहा कि नहीं मैं उतर नहीं सकता। तो ये बात की तो उस बीबी ने फ़ौरन बड़ी जहानत से क्या किया, जल्दी से दौड़ी गई, एक पत्थर लेके आ गई, पत्थर लेके आ गई और उनके दाएं पाँव की तरफ ये रख दिया पत्थर। का आप इस पत्थर पे पाँव रखें।
तो पाँव रख के अपना सर यूँ झुका दें तो आपके दाएं तरफ का सर मैं पानी से धो देती हूँ। तो वो उन्होंने पाँव रखा, यूँ सर झुका दिया, उन्होंने इधर का सर धो दिया। उसके बाद इधर आ गई, इधर वो पत्थर उल्टी पाँव पे रखा, उन्हें पाँव का सहारा लेके यूँ सर झुका दिया और आपने उन्हें उल्टी तरफ उसका सर धो दिया और चेहरा वेरा सारा शफाफ कर दिया। उस पत्थर पर जब इधर दायां और बायां पाँव रखा है तो उस पत्थर के ऊपर आपके पाँव के निशान पड़ गए। ये वो पत्थर मकाम इब्राहिम बना है। इस पत्थर को उन्होंने रख लिया अपने घर में और उसके बाद वो दुआ दे के चले गए। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं उन्होंने गोश्त और दूध पेश किया था और उन्होंने उसकी बरकत की दुआ दे दी। तो आज उस मक्का की सरजमीन में गोश्त और दूध की कमी नहीं है। वहां पर भी पैदा होता है, बाहर से भी आता है, लेकिन अगर वो गेहूं पेश करती, जौ पेश करती और ये अनाज पेश करती, फल पेश करती, तो वो अगर उसकी बरकत की दुआ करते तो अल्लाह तबारक व तआला ये सारी चीजें उस जमीन से पैदा करते, इतनी फरावानी से पैदा करते। तो जो दुआ दी वो चीज़ फरावानी से उस जगह पैदा होती है, लेकिन बाकी चीज़ें और जगहों से पहुँचती हैं। खैर दुआ दे के चले गए। अब जब इस्माइल ज़बीहुल्लाह वापस आए तो बाप की खुशबू, कहा कि ये मेरे अब्बा आए थे। कौन आया था? कहा कि एक बुज़ुर्ग आए थे, बड़े नूरानी बुज़ुर्ग, बड़ा नूर उनके चेहरे पे और अजीब शान, सवारी पे बैठे थे। क्या बात हुई? उन्होंने ये बात की, सारी गुफ्तगू सुनाई और उन्होंने जाते हुए ये नसीहत की, कहा कि मेरे बेटे इस्माइल से कहना कि ये इस दरवाजे की चौखट की कदर करना, इसको मजबूती से थामे रखना। तो उस पर उन्होंने कहा कि ये नसीहत कर गए मेरे वालिद कि मैं तुझे कभी तलाक न दूं, बल्कि तेरी इस रिश्ते की कदर करूं, लिहाजा जो है मैं तुझे तलाक नहीं दूंगा। लिहाजा इस तरीके से ताकीद कर दी कि ये भी सही है, जो शुक्रिया भी किया और जो उन्होंने अल्लाह का भी शुक्र किया और खिदमत भी की और हशाज बिशाज जो घर की तंगी तुरशी सब छुपा ली। वो खुदा जाने और वो अल्लाह की बंदी जाने। तो कब समझ गए कि इसमें वो हाजरा वाली सब्र इस्तिकामत नजर आती है, हाजरा वाली जो उसके अंदर वो खून नजर आती है। इंशाअल्लाह इससे अब वो फैज़ रूहानी ज़ाहिर होगा कि कल को मोहम्मद मुस्तफ़ा जो मबूस होंगे। तो इस तरीके से जो है, तो ये वो पत्थर है, ये पत्थर है कि जो मकाम इब्राहिम